तो हिंदू मेरे भाइयों, हिंदू जो राष्ट्र है, हम हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द किसी शास्त्र में नहीं है, यह कोई बिरला ही है जो समझ पाएगा इन शब्दों को। और हम हिंदू मुगलों का शब्द है जो हमने स्वीकार करा है इस शब्द को। और मुग़ल गए तो अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने नाम दिया इंडिया। तो ये दोनों शब्द किसी शास्त्र में नहीं है, हम लोग इसे स्वीकार करा। और इसी के कारण क्या है कि आज मुसलमान कभी भी ये नहीं बोलेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, मगर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, क्योंकि इनके मुग़लों का शब्द है, बुज़ुर्गों का, मगर हम लोगों ने इसे स्वीकार करा। तो ऐसा मत करो। सुनो अब क्या है, ये संत के मुख से सुनना। हिंदू नहीं, सनातन हैं हम, सनातनी भारतीय। आर्य क्या करो, सिंधु थे हम। दोनों अलग है स्वामी जी। मेरा मत है, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरी परिभाषा समझ आ राहुल जी, हिंदू का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू का एकमात्र धर्म है सनातन। हिंदू का एक धर्म मात्र है सनातन। हिंदू का कोई अपना धर्म नहीं है। मैं आज आपको पहली बार आचार्य होने के नाते मैं आपको यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो, या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र ही रहेगा। देखो कितनी अच्छी बात है। हिंदू, देखिए हिंदू की एक परंपरा है। हिंदू कौन है? हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों चारों हिंदू है, चारों हिंदू है। हिंदू के बाद कौन आया? सनातन के बाद कौन आया? बौद्ध। बौद्ध के बाद कौन आया? जैन। अवतार का वर्णन है हमारे भागवत में। मैं आपको जो भी कुछ कहूंगा मौखिक नहीं कहूंगा, शास्त्र से कहूंगा। मुझे लगता है सनातन से अधिक सरल कोई धर्म नहीं, सनातन से अधिक सरल कोई प्राणी नहीं है। लेकिन आज जो दिनेश जी की बात है कि जब राम जन्मभूमि की बात आई तो हमारे ही धर्म के बड़े धर्माचार्य आपस में बटे। क्यों बटे? वो किसी न किसी कारणवश मतांतर में जाकर के फंसते हैं। भगवान कृष्ण इसी बात पर जोर देते हैं कि अन्य धर्म जो है आप उसका भी सम्मान करो, जो वो लोग सम्मान करते हैं जो जिस धर्म के हैं। हम किसी धर्म की टिप्पणी करते हैं? कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। लेकिन सनातन से इतर ना कहीं जाएंगे, सनातन से इतर ना कहीं रहेंगे। ये हमारा भारत था, भारत है, और ये सिंधु थे हम। सिंधु का शब्द शास्त्रों में देखो उठा के, रामायण में, हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में पंजाब सिंध आता है, हिंद नहीं आता। मगर जो जैसे जैसे आप शब्द पुकारते हो उसी के आधार पर ग्रह बनते हैं। ये दो शब्दों ने ऐसा बेड़ा गर्क करा हमारे सनातन का, भारत का, हिंदू और इंडिया। ये दो शब्दों ने, जब अब हमें कैसे बदलना है अपने भारत को शब्दों के द्वारा। आप जितना ज़्यादा सनातन कहोगे, अपने बुज़ुर्गों के शब्दों को आगे लेकर फ्रंट पे लेकर आओगे, उतने ही खैर उज्जवल होंगे। हर सनातनी भारतीय पैसे वाला होगा। सिंधु थे, सिंधु से सनातन बना, और जिसकी वजह से आज हम हिंदू करने लगे। मुग़ल कभी नहीं कहते। एक शब्द ये था और एक शब्द इनसे सुनना, क्या बताते हैं। मानता है भाई, हाँ हम हिंदू नहीं है। हिंदू क्या मतलब है? हिंदू एक फारसी में गाली गलौज का शब्द है। रिलीजन किसी बात कर रहे हो आप? मार्क्सवादी धर्म है। कदे ने लोग से जब दिले ऊपर आते मारता ही स्वामी जी आता ये फिर धर्म कति भी नाम थे भाई, तू बन ले, हम ना बना। ये गाली का शब्द है, हम गाली ना सुना। फिर भारत का हिंदू राष्ट्र कौन बना होगा? सुनो, सनातनी भाई जो शब्दों से ही हमारी हार हो रही है। विदेशी हैं, यूरेशियन नस्ल के 100% यूरेशियन नस्ल के सारे यहाँ नहीं है। ये हमेशा इन्होंने देशद्रोही का काम करा। हमेशा भगत सिंह के खिलाफ ये बोले, जितने भी हमारे जो राष्ट्र के जो नेता है सबके खिलाफ ये लोग बोले। जुमलेबाज से करने 2012-13 देखे नहीं थे, कितने बड़े जुमले बोले थे, कितनी बड़ी झूठ बोली थी। इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। यूजीसी हमने
हमारे ऐसे ऐसे योद्धा, महाराणा प्रताप जैसे हैं, फिर भी हार हुई मुगलों के आगे, और आज भी हार हो रही है। शिवाजी सिर्फ हिंदू शब्द इंडिया ऐसे बलशाली, इसके मुख से उच्चारण मत करो। सिंह जी सिंधु सनातनी कहो, आर्य कहो, भारत कहो, क्योंकि ये शब्द का उच्चारण करो आप। ये ऐसा बीज बो के गए, शब्द देकर गए हिंदू, और वो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि पुरातन जो हमारे पूर्वज हैं उनके नाम का उच्चारण करो। जो शब्द दिए थे, हमारी विजय होगी, विजय होगी, क्योंकि अपने देश में हमारी हार जभी तो हो रही है। हम पूर्वजों के नाम को नहीं पुकार रहे, इस वजह से हार हो रही है। मेरे से कोई भूल हो मुझे क्षमा करना, अपना छोटा भाई समझकर मैं अपने भारत को बचाना चाहता हूँ, सनातन को। हर हर महादेव शंभु। जय हो अखंड सिंधु सनातनी आर्य भारतीयों की जय हो।